system की diagrams के through we'll understand कि what is the difference between the two and why digital systems are preferred in the end. Ultimately हम ये देखेंगे एनालॉग सिस्टम में क्या होता है. एनालॉग सिस्टम में वी यूज अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल जो कि एनालॉग कहलाता है, and जिसकी नॉर्मल एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक साइनोसाइडल वेव है. दिस इज अ साइनोसाइडल वेव, इट्स अ रैंडम सिग्नल. इसमें मैंने नॉइज ऐड नहीं की है, ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे सा एक साइनोसाइडल सिग्नल है. अब ये जो साइनोसाइडल सिग्नल है वी कैन सी दैट कि हर एक पॉइंट पे वी आर विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राफ इज प्लॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो रियल टाइम. तो हर पॉइंट पे देखिए एक कोई ना कोई वैल्यू वेरी करती जा रही है, ठीक है, इस सिग्नल की. क्यों? क्योंकि इट इज अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल, इट वेरीज कॉन्टिन्यूसली विद द पैसेज ऑफ द टाइम. जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ मिली सेकेंड्स सब कैप्चर हो रहा है और ये सिग्नल यहाँ इस तरह वेव फॉर्म में बनता चला जा रहा है. तो दिस इज योर कॉन्टिन्यूस सिग्नल. डिजिटल सिस्टम क्या होता है या डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल में हमने बोला कि इट हैज अ डिस्क्रीट और डिजिट वैल्यूज. इस एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं? सैम्पलिंग के थ्रू. सैम्पलिंग क्या होती है? हर एक एक पॉइंट पे डिफरेंट सैंपल्स बना लेना, जस्ट लाइक शोन ओवर हियर. डिफरेंट पॉइंट्स है. अब वो वाला डिपेंड करता है कि सैम्पलिंग की रेंज कोई कैसे रख ले. जिस तरह मैंने बड़ी प्रॉपर्ली डिफाइन की हुई है कि 2 सेकंड के डिफरेंस पे मैंने हर जगह सैंपल लेना शुरू किया, मतलब पीरियोडिकली 2 सेकंड के डिफरेंस पे ये सेकंड सैम, 2 सेकंड के डिफरेंस पे देन अगेन 2 सेकंड के सिग्नल पे 2 सेकंड टाइम के डिफरेंस पे थर्ड सैम्पलिंग एंड देन फोर्थ एंड सो ऑन. अब सैम्पलिंग जो होती है वो आपको अलाउ करती है आपके कॉन्टिन्यूस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होने के लिए. अब दूसरा सवाल ये आएगा कि मैंने 2 सेकंड्स के डिफरेंस पे ये सैंपल्स बना लिए, ठीक हो गया. अब जब मैंने ये सैंपल्स बना लिए तो वी कैन ऑब्जर्व कि ये जो शार्प पॉइंट्स मैंने यहाँ बुलेट पॉइंट्स शो किए हुए हैं ये मुझे वैल्यूज क्या देंगी एक्स ऑफ टी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये एक्स की वैल्यूज क्या कहलाएंगी? ये बड़ी स्पेसिफिक वैल्यूज कहलाएंगी, डिस्क्रीट वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 है, ये 6, 7, 8. हालांकि एनालॉग सिग्नल में क्या था? 0, 0.1, 0.2, 0.3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पाई जाती थी. लेकिन जब मैंने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज किया और थ्रू सैम्पलिंग चेंज किया तो मेरे सैंपल्स जो बने उन्होंने मुझे ये बुलेट्स दिए कि जी यहाँ एक स्पेसिफिक वैल्यू पाई जाती है विच इज नॉट वेरिंग. 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन इन सारे डिस्क्रीट वैल्यूज को जब मैंने उठा लिया तो मेरे पास स्पेसिफिक वैल्यूज मुझे मिल गई हैं. और जब हम कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तो वो बहुत डिपेंडिंग ऑन आवर सैम्पलिंग रेट आपका एनालॉग सिग्नल बहुत अच्छे से कन्वर्ट हो सकता है डिजिटल सिग्नल में. इनफैक्ट आपके एनालॉग सिग्नल में जो नॉइज ऐड होती है वो इनफैक्ट आपके डिजिटल सिग्नल में ओमिट हो सकती है. क्यों? क्योंकि यू नो कि ये आपकी वेव फॉर्म है, ये थोड़ी सी आपकी नॉइज ऐड हुई है तो यू कैन ओमिट दोज नॉइज, उसकी आप सैम्पलिंग ना करें और ओरिजिनल सिग्नल जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसकी सैम्पलिंग कर लें. सैम्पलिंग रेट यूजर टू यूजर डिपेंड करता है. मैंने 2 सेकंड की डिफरेंस पे लिया है, कोई 1 सेकंड की डिफरेंस पे ले लेगा. जितनी आपकी सैम्पलिंग रेट कम होगी उतना अच्छा आपका डिजिटल सिग्नल क्रिएट हो जाता है. दिस इज द कन्वर्जन ऑफ योर एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल. सो इट मींस इट इज पॉसिबल कि ह्यूमन वॉइस भी अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो वो रिकॉर्ड करके उसे डिजिटली सिस्टम में चेंज किया जा सकता है, उसकी वैल्यूज उठाई जा सकती हैं कि अच्छा अगर इतनी 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 डिस्क्रीट वैल्यूज उठा लिए तो मेरा मैसेज दूसरे बंदे तक कन्वे हो जाएगा. दैट इज वाई ये आपको चीजें अंडरस्टैंडिंग इसलिए बताई जा रही है कि यू शुड नो कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट इन व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन द डिजिटल सिस्टम्स. हम एनालॉग को ये ऐसा नहीं करते कि एनालॉग सिग्नल्स भी जरूरी होते हैं लाइफ में. ऐसी बात नहीं कि हम उनको बिल्कुल रद्द कर दें, उनको बिल्कुल छोड़ दें. बट चूंकि हम सिस्टम्स जो अब यूज करते हैं हमें बहुत कॉम्पैक्ट चीजें चाहिए होती हैं, बहुत फास्टर चीजें चाहिए होती हैं. सो दैट इज व्हाई वी फोकस ऑन डिजिटल सिस्टम्स नाउ. And this is the difference between the analog and the digital systems actually. अब एक वेव फॉर्म है. अब ये एक वेव फॉर्म है जिसमें मैंने पीक वैल्यूज बता दी हैं जी. +5 एंड -5 पीक वैल्यूज है आपकी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की. सिमिलरली अगर मैं इसको डिजिटल सिग्नल में चेंज कर लूं तो उसकी एक स्क्वेयर वेव इस फॉर्म में बन सकती है. अब किसी भी इंसान के लिए या किसी भी कंप्यूटर के लिए ये वैल्यू स्टोर करना बहुत इजी है. क्यों? क्योंकि वी नो आवर कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ द डिजिट्स, दैट इज zeros और ones. तो ये देखिएगा 1, ये अगर लेवल हाई है तो ये 1 पे है एंड जैसे ये फॉल कर गया तो ये 0 पे है एंड देन ये हाई पे है तो ये 1 पे है. आपका कंप्यूटर
समझता ही डिजिट्स की लैंग्वेज है। आप कोई भी कीबोर्ड पे की प्रेस करते हैं तो वो जीरोस एंड वंस को अंडरस्टैंड करता है, एंड स्क्वायर वेव इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट दोज डिजिट्स, ईदर जीरो ईदर वन। स्क्वायर वेव की हम क्यों स्क्वायर वेव पे ही फोकस करते हैं डिजिटल सिस्टम्स? हम आप नॉर्मली जब प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आप अपनी वेव फॉर्म्स जो भी लॉजिक गेट्स की देखेंगे बनती भी वो स्क्वायर वेव्स में ही देखेंगे। उसकी रीजन यही है कि स्क्वायर वेव्स में सिर्फ टू लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, लेवल जीरो और लेवल वन। लेवल वन मीन्स हाई लेवल, यू हैव राइजिंग एज, ये ऊपर जा रहा है तो लेवल वन है, एंड ये आपका फॉलिंग एज कहलाता है स्क्वायर वेव में। क्यों? क्योंकि वो लेवल जीरो पे जा रहा है। ये दो लेवल्स हैं जिसको हमने ध्यान रखना होता है। इसके अलावा 0.1, 0.3, 0.4, 5, 6 कोई ऐसी सी वैल्यू जिस तरह साइनोसॉइडल वेव में या एनालॉग वेव में होती है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ ये रिक्वायर्ड है कि अच्छा अगर इतना लेवल है, मतलब इतने पॉइंट तक बात गई है तो ये लेवल वन कहलाएगा, हाई लेवल कहलाएगा, और अगर हमारी इतने थ्रेशोल्ड से नीचे बात गई है तो वो लेवल जीरो कहलाएगा। दैट इज वाई हम स्क्वायर वेव की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और स्क्वायर वेव को ही प्रेफर करते हैं इन आवर digital systems. This is the difference between your analog and your digital systems. भी बड़ी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, एंड ये स्टेबुलर फॉर्म में आई हैव विल शोन मेजर पॉइंट्स व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सिस्टम्स। जो मेरिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स आ जाते हैं वो यही आ जाते हैं कि हमारा डिजिटल सिस्टम मोर एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू द एनालॉग। इट्स मोर एफिशिएंट, इट्स मोर रिलायबल, आवर डिजिटल सिस्टम इज मोर रिलायबल, और उसकी ट्रांसमिशन भी बहुत मोर रिलायबल और बहुत एफिशिएंट होती है। उसकी रीजन क्या है? वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि मैंने कंप्यूटर पे के प्रेस किया, या चले मैंने आपको एक के अल्फाबेट देना है, या एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमीटर से रिसीवर पे कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, तो वो जब डिजिट्स में जाएगी ना 0101010101 पे, तो जस्ट आई हैव टू फोकस इज व्हाट, आई हैव टू जस्ट फोकस जीरोस एंड वंस। जो बिट्स इंफॉर्मेशन जा रही है मैंने सिर्फ उस पर फोकस करना है। एनालॉग में क्या आ जाता है? नॉइज ऐड तो नहीं हो गई, कोई एक्स्ट्रा कोई कोई और पॉइंट्स तो नहीं आ गए, कोई और सैंपल्स तो नहीं बन गए इसमें। ये सारी चीजें जो है ना आपके एनालॉग सिग्नल को लेस फास्टर बना देती हैं एज कम्पेयर टू डिजिटल। डिजिटल जो है वो आपको प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रिप्रोडक्शन देता है। इट्स इजी टू डिजाइन, इट्स इजी टू इम्प्लीमेंट, एंड एज वेल एज इट विल गिव यू अ कॉम्पैक्ट हार्डवेयर डिजाइनिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका हार्डवेयर इंतहा का रिड्यूस हो जाता है इफ यू स्विच टू द डिजिटल सिस्टम्स एंड द डिजिटल सिग्नल्स। उसकी वजह यही है कि लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। आपके लॉजिक गेट्स के अंदर जो लॉजिक आप अप्लाई कर दो, ये वो सारा कुछ अपने अंदर समा लेता है। अब आपने नोटिस किया होगा, अब अगर हम अभी एंड गेट्स वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी को इत्तेफाक हुआ जिंदगी में, तो अगर आपने छोटी छोटी चिप्स देखी हो, तो उस छोटी छोटी चिप में इतनी ज्यादा चीजें एम्बेड की गई होती हैं। वो क्यों की गई होती हैं? वो इसलिए की गई होती हैं कि वो कितनी छोटी सी चिप होती है लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी बहुत ऊपर लेवल की होती है। उसकी रीजन यही होती है कि वो डिजिटल सिस्टम्स हैं, उसके ऊपर चीजें ऐसी सी एम्बेड की जा सकती हैं यूजिंग दी मिनिमम हार्डवेयर स्पेस, एंड दिस इज द merits of your digital systems, and that is why we have been already switched to the digital systems. Elements of the information are represented in digital systems by combination of two values. हम उन values को binary values कहते हैं। Binary values may be high, high का मतलब है 1 level होना, and low का मतलब है level 0 होना। Binary values represented in digital systems with the physical quantities. मैंने आपको बताया डिजिटल सिस्टम्स जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ bits, in the form of discrete values which is also known as bits. Bits वो, या हम उसको बाइनरी वैल्यूज भी कहते हैं। बाइनरी वैल्यू को कहते हैं, बाइनरी मींस ईदर जीरो ईदर वन, ईदर हाई और लो, दैट्स इट। तो हम उसको बाइनरी सिग्नल का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वोल्टेज सिग्नल है। अब वोल्टेज सिग्नल में फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं जी 5 वोल्ट पाया जाता है, तो दिस इज अ हाई बाइनरी सिग्नल। इफ आई से 0 वोल्ट पाया जाता है तो दिस इज नोन एज अ लो बाइनरी सिग्नल। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हुआ है कि जो हम डिस्क्रीट वैल्यूज की डिजिटल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, हम उन्हें बाइनरी सिग्नल का नाम देते हैं, और बाइनरी सिग्नल ईदर लो और हाई कहलाते हैं। हाई मींस 1 एंड लो मींस 0।
इसमें एक एग्जांपल आपको छोटी सी सिर्फ जस्ट शो की गई हुई है, जिस तरह मैंने अभी वोल्टेज सिग्नल की आपको प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दी। वोल्टेज सिग्नल में हमारे पास देखिएगा 0 से लेके 5 तक डिफरेंट रेंज ऑफ वोल्टेजेस वैल्यूज आती है। नॉर्मली तो ये होता है ना 0 1 2 3 राइज होता गया, वोल्टेज होता गया एंड 5 तक चला गया। अब बाइनरी सिग्नल में एडवांटेज क्या हुआ, हमने बाइनरी सिग्नल में ये बताया कि वी ओनली प्ले विद टू वैल्यूज, ईदर 0 ईदर 1। We only play with two levels, that is level high or level low। तो हमने क्या डिफाइन कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया जनाब कि 4 से लेके इस 5 लेवल तक, 5.5 जस्ट इन केस के अगर कोई प्लस माइनस हो जाता है, वोल्टेज का वेरी कर जाता है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, लेकिन 4 से लेके 5 तक हमारी कितनी वैल्यूज पाई जाएंगी जनाब। हम अगर कोई ऐसी सी वैल्यू वोल्टेज की अकर होती है तो हम कहते हैं जी हमारा वोल्टेज हाई है। और अगर 0 से लेके 1 तक हमने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर ली है, फॉर एग्जांपल कोई बोलता है जी 0.5 वोल्टेज है आ रहा है, तो 0.5 वोल्टेज आपकी बाइनरी वैल्यू, मैं क्या बताऊंगी 0.5 वोल्टेज को मैं जस्ट बोलूंगी वोल्टेज लो आ रहा है, तो वोल्टेज लो हो गया। तो इट मींस कि क्या हुआ, हमने हमारी वाइडर वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज को हमने क्या कर लिया, हमने सिर्फ दो वैल्यूज में ट्रांसफॉर्म कर लिया, दैट इज ईदर हाई वोल्टेज और ईदर लो वोल्टेज, बस। क्यों? क्योंकि वी आर ओनली कंसर्न विद दीज टू बाइनरी वैल्यूज इन केस ऑफ आवर डिजिटल सिस्टम्स। वी डू नॉट बॉदर के बीच में 0.5 अक्कर हुआ, 1.5 अक्कर हुआ, अच्छा 1.59 अक्कर हुआ, 1.58 अक्कर हुआ, वी आर नॉट बॉदरिंग फॉर दोज वोल्टेज वैल्यूज because we have defined our two levels only, we have defined our only two binary values, and this binary values are which we use in our computer language, zeros and ones combine होके आपकी binary language बनती है। को रिफर करेंगे तो वो हाई लो के तौर पे डिफाइन होता है, डिजिट फॉर्म में वो 0 एंड 1 में डिफाइन होता है। एंड बाइनरी लॉजिक, लॉजिक मींस जो हम बताते हैं एंड गेट्स और गेट्स नॉट गेट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम वी से कि अगर लो है तो इट मींस फॉल्स, और अगर हम हाई लेवल की बात करते हैं तो हम उसको ट्रू कंसिडर करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशंस हैं कि हाउ वी डिफाइन बाइनरी वैल्यूज इन डिफरेंट टर्म्स, जहां जहां हम उसको किस किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर हम डिजिट्स की बात करें तो हम उसे 0 एंड 1 कह सकते हैं, एंड दे कैन बी यूज्ड इन ऑल्टरनेटिव वेज। आप हाई लो की जगह 0 भी लिख सकते हैं, हाई की जगह 1 भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि 0 मींस लो और 1 मींस हाई, तो नॉर्मल प्रैक्टिस हम यही ले लेते हैं कि वी डिफाइन टू बाइनरी वैल्यूज, 0 मींस लो एंड 1 मींस हाई। इसकी नॉर्मल एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, एक लाइट बल्ब है, फॉर एग्जांपल एक बल्ब है, आपने स्विच ऑन किया तो बल्ब लाइटन अप हो गया, जब वो लाइटन अप हो गया तो उसकी वैल्यू बाइनरी क्या कहलाएगी, हाई। आपने स्विच ऑफ कर दिया, लेवल 0 कर दिया आपने, ठीक है, उसकी बाइनरी वैल्यू क्या कहलाएगी, लो। 0 एंड 1 ये भी आप कह सकते हैं कि बल्ब जो है वो ऑफ है तो इट इज एट 0, एंड बल्ब जब ऑन है तो इट इज एट 1। ट्रू और 1 जनरली एसोसिएटेड विद हाई, एक्टिव हाई के लिए होता है, बट ओनली इन दैट केस, क्योंकि कुछ चीजें ये होती हैं कि आपको क्वेश्चन किसी और तरीके से भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि यू हैव टू टेक अ वैल्यू 1 एज लो, तो आप रिस्ट्रिक्टेड हो गए। आप नॉर्मल यूनिवर्सल प्रैक्टिस यही है कि आप ट्रू वैल्यू को मींस 1 वैल्यू को हमेशा हाई ही ट्रीट करते हो। ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है, जनरल रूल यही है। अगर क्वेश्चन में ये बात स्पेसिफिकली ना मेंशन हो तो ये आपके लिए बिल्कुल जनरल रूल है कि यू हैव टू टेक 1 एज हाई। आप 1 बाइनरी डिजिट को एज अ हाई ही कंसिडर करोगे और ट्रू कंसिडर करोगे। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन स्पेसिफिकली किया गया है कि यू हैव टू टेक the value 1 as active low, or you have to take it as, or you have to associate it with the level low, तो अब आप restricted हो गए हो। फिर क्या हो जाएगा, आपकी बाइनरी वैल्यू 1 जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, वो लो कंसिडर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये शर्त दे दी गई है, ये कंडीशन दे दी गई है, एंड 0 वुड बी कंसिडर एज हाई। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई बात मेंशन ना हो देन generally and you have to take 1 as high and 0 as low, क्योंकि यही आपकी जनरल प्रैक्टिस होती है लॉजिक्स अप्लाई करने की।